Hello students, here we are with our chapter Robinson Crusoe discovers a footprint from class 5th English। तो बच्चों हम अपना रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। तो इसे हमने यहाँ तक हम इसे पढ़ चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो इससे पहले जो था स्टोरी में, तो जो क्या था कि रॉबिन्सन क्रूसो एक बार अपनी नाव की ओर जा रहा था, तो उसे समुद्र तट पे पैर के निशान दिखता है, पैर का निशान दिखता है, एक फुटप्रिंट दिखता है। तो वो यह देखने के लिए कि यह फुटप्रिंट कि यहाँ पर कोई दूसरा और फुटप्रिंट तो नहीं है, यह देखने के लिए वो समुद्र के ऊपर नीचे और इधर उधर सब जगह जाता है, लेकिन उसे दूसरा फुटप्रिंट वहाँ पर नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वह सोचने लगता है, तो वो काफ़ी डर जाता है कि ये किसका पैर होगा। तो वह अपने केव, जिसे वो अपना कासल कहता था, वहाँ को भाग जाता है। एंड वो कहता है कि उस रात मुझे रात भर नींद नहीं आई, और जितना भी मैं उस चीज़ के बारे में सोचता मैं उतना ज़्यादा डर जाता। देन वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि वो जो मेनलैंड से आया हुआ एक सेवेज होगा, यानी मुख्य ज़मीन से आया हुआ, मुख्य धारा से आया, मुख्य भूमि से आया हुआ एक जंगली होगा, जो अपनी छोटी नाव में आया होगा और समुद्र में यहाँ से भटक गया होगा। तो यह क्या सोचता है उसके बारे में। नाउ फ्रॉम देयर, luckily I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? Luckily सौभाग्यवश, I मैं was था, not नहीं, on पर, shore समुद्र तट, at पर, that वह, time समय, but means लेकिन, what means क्या, if means यदि, he means वह, had means था, seen means देखना, my means मेरा, boat means नाव। Luckily I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? सौभाग्य से उस समय मैं तट पर नहीं था, लेकिन क्या होता यदि उसने मेरी नाव देख ली होती। तो कहता है बट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, कि क्या होता यदि वो मेरी बोट देख लेता। तो इसमें सोच रहा है रॉबिन्सन क्रूसो कि अच्छा हो कि मैं उस समय जो था समुद्र तट पर नहीं था, यदि मैं वहाँ होता तो, बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर मैं वहाँ पर होता और मेरी बोट वो देख लेता, मेरी नाव देख लेता, तो क्या होता। तो रॉबिन्सन क्रूसो ऐसा सोच रहा है। इफ़ ही हैड seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. If means यदि, he means वह, had means था, seen means देखना, the means the, boat means नाव, he means वह, would means होगा, have means है या पास, realized means एहसास होना, that means कि, someone means कोई, lived means रहता था, on means पर, the means the, island means द्वीप, and means और, would means होगा, soon means जल्द ही, return means वापस लौटना, with means साथ, others means दूसरे, to means को, kill means मारना, and means और, eat means खाना, me means मुझे। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. यदि उसने नाव को देख लिया होता, तो उसे यह एहसास हो जाता कि यहाँ की द्वीप पर कोई रहता है, और जल्द ही मुझे मारने और खाने के लिए वह अन्य लोगों के साथ वापस आता। तो यहाँ पर वो देखो उसके लिए कह रहा है कि इफ़ ही हैड सीन द बोट, ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड। यदि वह नाव देख लेता, तो उसे यह एहसास हो जाता कि द्वीप पर कोई रहता है, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और जल्द ही मुझे मारने और खाने के लिए वह अन्य लोगों के साथ वापस आता। तो देखो इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मैं उस समय समुद्र तट पर नहीं था, लेकिन अगर मैं वहाँ पर होता और वो मेरी नाव देख लेता तो क्या होता।
तो कह रहा है कि यदि वो मेरी नाव देख लेता तो उसे यह विश्वास हो जाता कि वहाँ द्वीप में कोई रहता है और वो जल्द ही अपने अन्य लोगों के साथ मुझे मारने और खाने के लिए वापस आता। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. And means और so means इसलिए, I means मैं, ले means लेटना, fearful means भयभीत या डर डर से, for means के लिए, many means बहुत, days means दिन, and means और, prayed means प्रार्थना करना, for means के लिए, protection means सुरक्षा। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत होकर लेटा रहा या भयभीत पड़ा रहा। इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। तो कह रहा है कि मैं अपनी गुफा में बहुत दिनों तक क्या हुआ, डर के मारे लेटा रहा। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और इस कारण मैं डर की वजह से बहुत दिनों तक लेटा रहा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to investigate. इन मीन्स में, डूइंग मीन्स करना, सो मीन्स ऐसा। इन डूइंग सो मीन्स ऐसा करने में, आई मीन्स में, वॉज मीन्स था, मच मीन्स अधिक, कंफर्टेड मीन्स आराम, एंड मीन्स और, बिगिन मीन्स शुरू करना, गोइंग मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर, टू मीन्स को, इन्वेस्टिगेट मीन्स छानबीन करना या खोजबीन करना। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करने में मुझे बहुत आराम मिला। ऐसा करने से, क्या करने से, प्रोटेक्शन के लिए, प्रेयर करने के लिए, ठीक, प्रेयर करने में, ठीक है। तो इन डूइंग सो, ऐसा करने में मुझे बहुत आराम मिला और मैंने जांच के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, क्या करने में, प्रेयर करने में, ठीक है। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड, ऐसा करने में मुझे बहुत आराम मिला। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैंने जांच के लिए बाहर जाना शुरू किया। बट इवन नाउ as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. In means but means लेकिन, even means भी, now means अब, as means जैसे, I means मैं, went means गया, forward means आगे, I means मैं, looked means देखा, behind means पीछे, me means मेरा, frequently means लगातार या बार बार, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, स्टिल मीन्स अभी, वेरी मीन्स बहुत, फ्राइटिंग मीन्स डरा हुआ। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। लेकिन अब भी जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैं बार बार अपने पीछे मुड़कर देखता क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। कह रहा है बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अब भी जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं बार बार अपने पीछे मुड़कर देखता, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। तो देखो इसमें वो कह रहा है कि आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज। तो जब वो डरा हुआ था तो डर के मारे उसे ये लगा कि बाहर कोई है, वो मुझे खा ना जाए, या इस वजह से वो बहुत दिनों तक अपनी गुफा में ही लेटा रहा और सुरक्षा के लिए क्या करता रहा, प्रार्थना करता रहा। तो उसे ऐसी प्रार्थना करने में, इस तरह से अपनी, तो उसे बहुत कंफर्ट महसूस हुआ, उसे लगा, उसका डर थोड़ा कम हो गया। तो उसने फिर से जांच करने के लिए उसने बाहर जाना शुरू किया। लेकिन वो कह रहा है लेकिन अभी भी मैं बहुत डरा हुआ था। तो मैं जैसे जितनी बार आगे आगे चलता उतनी बार मैं पीछे मुड़ के भी देखता, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था।
However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. However means जब कभी, as means जैसे, I means मैं, went means गया, about means लगभग या के बारे में, for means के लिए, to means दो, और means या, three means तीन, days means दिन, and means और, saw means देखा, nothing means कुछ नहीं, I means मैं, became means होना, a means एक, little means थोड़ा, bolder means साहसी. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. However, फिर भी जब मैं 2-3 दिनों तक इधर उधर घूमता रहा या इधर उधर गया और कुछ नहीं देखा तो मैं थोड़ा साहसी हो गया. तो कह रहा है however I went about for 2 or 3 days. फिर भी जब मैं दो तीन दिनों तक इधर उधर घूमता रहा एंड सॉ नथिंग और कुछ नहीं देखा, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, मैं थोड़ा साहसी हो गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I means मैं, decided means निर्णय करना, to means को, go means जाना, down means नीचे, to means को, the means the, shore means तट, again means दोबारा, and means और, examine means पड़ताल करना या छानबीन करना, the means the, footprint means पैर के निशान, पद चिन्ह, वंस मोर मीन्स एक बार फिर. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने दोबारा समुद्र तट पर जाने और एक बार फिर से पदचिन्ह की जांच करने का निर्णय किया. तो कह रहा है I decided to go down the shore again and examine the footprint once more. मैंने दोबारा समुद्र तट पर जाने और एक बार फिर पद चिन्ह की जांच करने का निर्णय किया. I decided to measure it with my own footmark. I means मैं, decided means निर्णय करना, to means को, measure means नापना, it means यह, with means साथ, my means मेरा, own means स्वयं, footmark means पैर का निशान या पद चिन्ह. I decided to measure it with my own footmark. मैंने उसे अपने पद चिन्ह से नापने का निर्णय किया. तो कह रहा है कि I decided to measure it with my own footmark. मैंने उसे अपने पद चिन्ह से नापने का निर्णय किया. मीन्स उसने कहा कि मैं उसके बगल में क्या रखूँगा, अपना पैर रखूँगा और देखूँगा कि ये मेरे पैर का छाप तो नहीं है, निशान तो नहीं है. तो इसमें वो कह रहा है कि जैसे कि मैं 2 या 3 दिनों तक बाहर गया, कह रहा है घूमा मैं वहाँ पर तो और मुझे कुछ नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा साहसी हो गया. कह रहा है मुझ में थोड़ा सा साहस आ गया तो मैंने दोबारा से समुद्र तट पर जाने का निर्णय लिया और वहाँ पर फिर से एग्ज़ामिन करने का निर्णय किया. ठीक है, और फिर फुटमार्क का फिर से परीक्षण करने का उसने या फिर से उस फुटमार्क की जांच करने का निर्णय लिया. उसने ये सोचा कि मैं जो ये फुटमार्क है उसको, जो मेरा अपना फुटमार्क है, मैं उससे नापूंगा. ठीक है, इस पैर के निशान को अपने पैर के निशान से नापूंगा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. As means जैसे, I means मैं, came means आना, closer means पास या करीब, to means को, the means the, footprint means पैर का निशान, I means मैं, realized means एहसास होना, दैट मीन्स कि, इट मीन्स यह, कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, बी मीन्स होना, माई मीन्स मेरा, फुटप्रिंट मीन्स पैर का निशान, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई मीन्स मैं, हैड मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, कम मीन्स आना, टू मीन्स को, दिस मीन्स यह, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ मीन्स का, द मीन्स द, बीच मीन्स समुद्र तट, सिंस मीन्स से, a means एक, long means लंबा, time means समय. As I came closer to the footprint,
I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं पैर के निशान के करीब आया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा पद चिन्ह नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं एक लंबे समय से समुद्र तट के उस भाग पर नहीं आया था। तो कह रहा है देखो, as I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं पद चिन्ह के करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा पैर का निशान नहीं है, क्योंकि मैं एक लंबे समय से समुद्र तट के उस भाग पर नहीं आया था। ठीक है, तो देखो रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ पर गया और मैं फुटप्रिंट के पास आया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो समुद्र तट के इस भाग में कभी आया ही नहीं बहुत लंबे टाइम से, तो ये मेरा फुटप्रिंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उन्हें ये फिर रियलाइज़ हुआ। ठीक है। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint, it seemed larger than my own. Secondly, दोबारा या दूसरा, एज मीन्स जैसे, आई मीन्स मैं, प्लेस्ड मीन्स रखना, माई मीन्स मेरा, फुट मीन्स पैर, अलोंग साइड मीन्स के साथ, दैट मीन्स वह, फुटप्रिंट मीन्स पद चिन्ह, इट मीन्स यह, सीम्ड मीन्स दिखाई देना, लार्जर मीन्स बड़ा, देन मीन्स से, माई मीन्स मेरा, ओन मीन्स स्वयं। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. दूसरा, जैसे ही मैंने अपना पैर उस पद चिन्ह के पास रखा, वह मुझे अपने स्वयं के पद चिन्ह से बड़ा दिखाई दिया। ठीक है, तो कह रहा है सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट। दूसरा, जैसे ही मैंने अपना पैर उस पद चिन्ह के पास रखा, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, वह मेरे अपने पैर से बड़ा दिखाई दिया। तो देखो उसमें जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस पैर के निशान के करीब आया, मुझे यह एहसास हुआ कि वह पैर का निशान मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक लंबे समय से मैं समुद्र तट के उस हिस्से पर नहीं गया हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट। दूसरा, जैसे ही मैंने अपना पैर उस पद चिन्ह के पास रखा, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, वह मेरे अपने पैर से बड़ा दिखाई दिया। तो कह रहा है कि जैसे ही पहला तो मैं वहाँ पर आया नहीं था कभी, तो वैसे ही मेरा नहीं हो सकता था। सेकंड जो कह रहा है कि जब मैं अपना पैर मैंने उस फुटप्रिंट के पास रखा, तो वह मुझे अपने पैर से बड़ा दिखाई दिया, वो पैर का निशान। ठीक है, जैसे मैंने अपना पैर उस पद चिन्ह के पास रखा, वह मुझे अपने पैर से बड़ा दिखाई दिया। माई फेयर रिटर्न, माई मीन्स मेरा, फेयर मीन्स डर, रिटर्न मीन्स वापस आना। माई फेयर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। आई मीन्स मैं, वेंट मीन्स गया, होम मीन्स घर, अगेन मीन्स दोबारा, बिलीविंग मीन्स यह विश्वास करते हुए, दैट मीन्स कि, देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, समवन मीन्स कोई, देयर मीन्स वहाँ। I went home again believing that there was someone there. मैं फिर घर वापस चला गया इस विश्वास के साथ कि वहाँ कोई है। तो बिलीविंग दैट मीन्स यह विश्वास करते हुए या इस विश्वास के साथ मैं वापस घर चला गया कि वहाँ कोई है। तो कह रहा है जैसे मुझे पता चला कि वह पैर का निशान जो है वो मेरे पैर के निशान से बड़ा है, तो कह रहा है माई फेयर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, मैं घर वापस चला गया इस विश्वास के साथ कि वहाँ कोई है।
द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। द आइलैंड मीन्स टापू या द्वीप। तो आइलैंड किसको कहते हैं? तो जो पार्ट जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, ठीक है। आइलैंड द्वीप, वॉज मीन्स था, इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन्स होता है ऑक्यूपाइड करना या कब्जा करना या बसा हुआ, ठीक है। दो द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, द्वीप पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है, या उस द्वीप पर कोई बस गया था। इनहेबिटेड मीन्स होता है ऑक्यूपाइड यानी कब्जा करना या बसा हुआ, ठीक है। तो द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, द्वीप पर कब्जा कर लिया गया था या वह द्वीप बस गया था। तो वहाँ पर कोई आ गया था रहने का, उसका कहना क्या मतलब है कि वहाँ पर कोई रहने के लिए आ गया था, ठीक है। तो इनहेबिटेड मीन्स कब्जा करना या बसा हुआ, आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं इनहेबिटेड, यानी बसा हुआ या कब्जा करना। तो द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, टापू पर कब्जा कर लिया गया था। नाउ अडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डिफ्यूज रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये डैनियल डिफ्यूज का लिखा हुआ रॉबिन्सन क्रूसो एक नोवेल है, उसमें से ये लिया गया है। तो ये स्टोरी किसके किसके बारे में? तो रॉबिन्सन क्रूसो है खुद ही, मतलब ये राइटर ऑथर है, इस अपने आप की स्टोरी बता रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक दिन मैं अपनी बोट की ओर जा रहा था, तो मैं यहाँ एक आदमी के पैर, रेत पर एक आदमी के पैर के निशान देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो कह रहा है मैंने सुना, चारों ओर देखा, लेकिन मैं कुछ सुना और देख नहीं सका। फिर वो कहता है कि मैं नीचे देखने के लिए ऊपर गया और समुद्र तट के इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह गया, लेकिन सब व्यर्थ हुआ क्योंकि मैं दूसरा पैर का निशान नहीं ढूंढ सका। फिर वो कहता है कि मैंने सोचा कि क्या पता है मेरी कल्पना हो, या देखने के लिए मैं दोबारा से समुद्र तट पर गया, लेकिन मैं गलत था। वहाँ पर सच में एक क्या था, फुटप्रिंट था जिसमें पूरे पैर के निशान थे, टोज़, हील, सब सभी था। तो उसने सोचा कि, फिर वो डर गया, वो कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया और मैं डर गया, तो मैं वापस अपने घर आ गया, अपनी गुफा में आ गया। तो कह रहा है कि मैं इतनी तेज़ भागा कि मैं इतनी, जैसे मैं गुफा में पहुंचा तो वो कह रहा है कि मैं इतनी तेज़ दौड़ा कि मुझे ये याद नहीं है कि मैं कहाँ से, कि मैं जब अपने घर के अंदर घुसा, अपनी गुफा के अंदर घुसा, तो मैं जो चट्टान पे बना हुआ छेद था उससे घुसा या मैंने लैडर का यूज़ किया, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि जितना मैं उसके बारे में सोचता रहा, फिर मैं उतना ज़्यादा ही डर गया। फिर कह रहा है इस डर की वजह से मैं बहुत दिनों तक अंदर लेटा रहा और प्रे करता रहा, और फिर ऐसा करने से मुझे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ, तो मैं फिर से दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर गया। तो फिर अगली बार मैंने डिसाइड किया कि मैं जो पैर का निशान है उसको अपने पैर के निशान से नापूंगा, यानी अपने पैर से नापूंगा उसको। तो फिर वो जब जाता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि मैं तो समुद्र के इस तट पर बहुत टाइम से आया ही नहीं हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से, तो ये मेरा फुटप्रिंट कैसे हो सकता है। फिर दूसरा ये बात भी थी कि जब उसने अपना जो अपना पैर था, उस जो पैर का निशान वहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ था, उस पैर के निशान के साथ में बगल में अपना पैर का निशान रखा, तो जो उसे अपना पैर के निशान से वह क्या दिखाई दिया, बड़ा दिखाई दिया, ठीक है। तो उसको विश्वास हो गया कि यह मेरा पैर का निशान नहीं है, तो उसे फिर से डर जो था उसका वापस आ गया और वह अपने घर को वापस चला गया, और उसे ये लगा कि द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, टापू पर कब्जा कर लिया गया है, द्वीप पर कब्जा कर लिया गया था, या द्वीप पर कोई बस गया था। ओके, तो ये आपके कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ न्यू वर्ड्स, savages, wild people in the primitive state, mainland, large continuous extent of land, wandered, go from place to place without a definite route, bolder, more confident, inhabited, occupied, dwelt in. Okay. तो सेवेज मीन्स जंगली जो लोग होते हैं, पुराने ज़माने के जो जंगली होते हैं उनको कहा जाता है मेनलैंड, यानी मुख्य धारा, मुख्य भूमि, और वंडर्ड, घूमना, एक जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी रास्ता जो आपको पता ना हो, तो उसको वंडर्ड मीन्स घूमना। एंड बोल्डर मीन्स कॉन्फिडेंट, साहसी, इनहेबिटेड, ऑक्यूपाइड, कब्जा कर लेना। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। नाउ we will start our next
नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 4। तो हमारे यूनिट 3 के दोनों चैप्टर कंप्लीट हुए थे. नाउ वी विल स्टार्ट अवर यूनिट 4 एंड यूनिट 4 फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 4 फर्स्ट चैप्टर क्राइंग. तो अब हमें पढ़ेंगे अभी यूनिट 4 का क्राइंग चैप्टर. ओके, यूनिट 4 क्राइंग. So first we read the poem. After that I will explain you. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha ha ha. And if people say, hey, what's going on up here? Ha ha ha, ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last year. I wept it, ha ha ha. तो गैल्वे किंडल ने ये लिखा हुआ है ना. तो आपका यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है क्राइंग. तो इसमें जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा रोने से कोई काम नहीं चलता. आपको इतना ज़्यादा रोना चाहिए कि जब तक आपकी जो पिलो है वो गीली ना हो जाए, और फिर आपको लास्ट टाइम तक, जब तक आपका खुशी का आंसू, मतलब रोते रोते जब आपके सब चीज़ें, मतलब अंदर का जितना भी आपका गुबार है वो सब निकल जाए, उसके बाद फिर आपकी हैप्पीनेस आ जाए. तो कह रहे हैं तब तक रो जो आपके अंदर का जो जो है सब कुछ बाहर ना निकल जाए. ठीक है, तो इस तरह से वो कह रहा है कि आप तब तक रो, और लास्ट में जब आपकी हंसी आएगी, जो हैप्पीनेस होगी, वो लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर जो आपका बह जाएगा, तो उसमें क्या छुपी है, कह रहा है वो आपकी खुशी छुपी है. ठीक है, तो उस तरह से यूनिट 4 क्राइंग चैप्टर वी विल रीड. नाउ स्टार्ट यूनिट 4. यूनिट मीन्स इकाई, 4 मीन्स 4. क्राइंग, CRYING, क्राइंग, CRYING, क्राइंग. क्राइंग मीन्स होता है रोना. रीड एंड इन्जॉय, पढ़ो और आनंद लो. रीड मीन्स पढ़ना, एंड मीन्स और, इन्जॉय मीन्स आनंद. रीड एंड इन्जॉय, पढ़ो और आनंद लो. तो पोएम नेम है हमारा क्राइंग. क्राइंग, क्राइंग मीन्स रोना. क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज. क्राइंग मीन्स रोना, ओनली मीन्स केवल, अ मीन्स एक, लिटिल बिट मीन्स थोड़ा, इज मीन्स है, नो यूज मीन्स कोई मतलब ना होना या व्यर्थ. ठीक है, तो क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज. केवल थोड़ा सा रोने का कोई मतलब नहीं है. नो यूज मीन्स व्यर्थ या बेकार. तो क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज. केवल थोड़ा सा रोने का कोई मतलब नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. यू मीन्स तुम, मस्ट मीन्स चाहिए, क्राई मीन्स रोना, अंटिल मीन्स तब तक, योर मीन्स तुम्हारा, पिलो मीन्स तकिया, इज मीन्स है, सोक्ड मीन्स गीला होना. ठीक है, तो या पूरी तरह से भीग जाना. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया पूरी तरह से गीला न हो जाए. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then means तब, you means तुम, can means सकना, jump means कूदना, in means मैं, the means the, shower means नहाना या बौछार, पानी की बौछार को भी शावर कहते हैं, वैसे शावर यहाँ पर नहाना आएगा. ठीक है, एंड मीन्स और, स्प्लैश मीन्स छप छपाना, स्प्लैश मीन्स छप छपाना, स्प्लैश मीन्स छप छपाना. ठीक है, तो छप छप जो पानी में छप छप करते हो उसको बोलते हैं स्प्लैश. ठीक है, छप छपाना. एंड देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश. तब आप पानी के झरने में कूदो, या तब आप नहाने के लिए जा सकते हो और छप 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 कर सकते हो, और पानी से छप छप कर सकते हो या पानी में छप छपा सकते हो. तो कह रहा है देन यू कैन जंप इन द शावर, फिर आप नहाने के लिए जा सकते हो और स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, और पानी से छप 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 कर सकते हो. तो देखो इसमें पोएट कह रहा है, बॉय से, एक बॉय है उसे कह रहा है क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़. केवल थोड़ा रोने का कोई मतलब नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड.
आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया पूरी तरह से गीला ना हो जाए। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत रोने का कोई मतलब नहीं है, आपको जब तक रोना चाहिए कि जब तक आपका पूरा तकिया जो है वो पूरी तरह से आपके आंसुओं से भीग ना जाए, पूरा गीला ना हो जाए। ठीक है, सोक्ड मीन्स भीगना या गीला होना। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। फिर आप नहाने के लिए जा सकते हो और पानी में छप 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 कर सकते हो। तो कह रहा है उसके बाद फिर आप नहाने के लिए जा सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा रो लो, जब आपका तकिया गीला हो जाए, इसके बाद आप आराम से क्या कर सकते हो, नहाने के लिए जा सकते हो और पानी में छप 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 कर सकते हो, पानी के साथ खेल सकते हो। छप छप स्प्लैश 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 मीन्स होता है छप छप छप, स्प्लैश मीन्स होता है छप छप। ठीक है, तो आप पानी में छप छप कर सकते हो, पानी से छप। ठीक है, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा हा हा, देन मीन्स तब, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकना, थ्रो मीन्स थ्रो ओपन मीन्स खोलना, थ्रो ओपन मीन्स खोलना, यूर मीन्स तुम्हारा, विंडो मीन्स खिड़कियाँ, एंड मीन्स और, हा हा हा, हा 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 मतलब हंसना। ठीक है, तो देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा हा हा, फिर आप अपनी खिड़कियाँ खोल सकते हो और हा 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 कर हंस सकते हो। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, एंड मीन्स और, इफ मीन्स यदि, पीपल मीन्स लोग, से मीन्स कहना, हे व्हाट्स मीन्स क्या है, गोइंग मीन्स चलना, ऑन मीन्स पर, अप मीन्स ऊपर, देयर मीन्स वहाँ। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और यदि लोग पूछें यहाँ क्या हो रहा है या यहाँ क्या चल रहा है, ha ha ha, sing back, happiness was hiding in the last tear, I wept it, ha ha ha, ha ha ha, sing means गाना, back means वापस, happiness means प्रसन्नता, was means था, hiding means छिपा हुआ, in means में, the means the, last means अंतिम, tear means आंसू। Ha ha ha, sing back, happiness was hiding in the last tear, हा हा हा, हंस दोबारा हंसो, दोबारा हंसकर, हा 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 सिंग बैक, आप हंसकर गाओ, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, प्रसन्नता तो अंतिम आंसू में छिपी थी, आई वेप्ट इट, आई मीन्स मैं, वेप्ट मीन्स बहाया, इट मीन्स यह, हा हा हा, जिसे मैंने रोकर निकाल लिया। तो देखो इसमें वो क्या कह रहा है, देन यू कैन थ्रो अपॉन योर विंडो, जो वो कह रहा है कि जब आप ना क्या हो जाओ, नहा लो, उसके बाद फिर आप क्या करो, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, फिर उसके बाद आप अपनी खिड़कियाँ खोल सकते हो, एंड हा हा हा, और हंस सकते हो, हा हा कर हंस सकते हो। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और यदि लोग पूछें अरे ऊपर यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर क्या और पूछें लोग कि यहाँ क्या हो रहा है, हा सिंग बैक, हा करके वापस हंसकर गाओ, वापस हंसकर गाओ, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, खुशी या प्रसन्नता अंतिम आंसू में छिपी थी, आई वेप्ट इट, मैंने उसे रोकर बहा दिया है, हा यानी हंसो, जिसे मैंने रोकर बाहर निकाल दिया है, आई वेप्ट इट, मैंने उसे बहा दिया है, वेप्ट माने बहाना, मैंने उसे रोकर बहा दिया है यानी बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहा है, उसका मतलब ये है कि जो आपकी हैप्पीनेस है वो लास्ट ईयर, वो बच्चा कह रहा है कि जो मेरी हैप्पीनेस थी वह लास्ट ईयर में थी, मेरे लास्ट ईयर में मेरी खुशी छिपी हुई थी, और मैंने वो लास्ट ईयर के रूप में अपनी खुशी को बाहर ले आया हूँ मैं, और मैं हंस रहा हूँ, हा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि
फिर आप अपनी खिड़की खोल सकते हो और हा हा करके हंस सकते हो। और फिर अगर आपसे लोग पूछें कि ऊपर क्या कि वहाँ क्या चल रहा है, हा 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 दोबारा से हंसिंग बैक, दोबारा से हंस के गाओ, दोबारा से हंस के गाओ, वापस हंस के गाओ, हा हा हा। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, खुशी खुशी अंतिम आंसू में छिपी थी जिसे मैंने आई वेप्ट इट हा हा हा, जिसे मैंने रोकर निकाल दिया है, हा हा हा। तो मीन्स, तो क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि थोड़ा सा रोने का कोई मतलब नहीं है। यू मस्ट क्राई योर अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया गीला ना हो जाए। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, फिर आप नहाने के लिए जा सकते हो और पानी में छप छप कर सकते हो। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, फिर उसके बाद आप अपनी खिड़कियाँ खोल सकते हो। एंड हा हा हा, और हा कर हंस सकते हो। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और यदि लोग पूछें कि वहाँ क्या हो रहा है, हा सिंग बैक, हा वापस, हा करके वापस हंस गाओ, हा करके हंसकर गाओ। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट हा हा। खुशी मेरे अंतिम आंसू में छुपी हुई थी जिसे मैंने रोकर बाहर निकाल दिया, हा हा। तो फिर से हंसो कह रहा है, ठीक है। तो मीन्स यही है पोएट का यहाँ पर कहने का मतलब कि आपको जब रोना है तो आप अपना जी भर के रो, जब तक आपका मन का जो गुबार है आपके अंदर, जितना भी आपको डिप्रेस आप जितने हो उससे मतलब आपको जब तक रिलीफ नहीं मिल जाता है तो आपसे कह रहा है तब तक रो। और फिर उसके बाद आप अपनी विंडो खोलो और बाहर देखो और हंसो, और फिर आपसे लोग पूछे कि क्या बात है आप इतना खुश क्यों हो, तो आप ये कहो कि जो मेरा हैप्पीनेस थी वो मेरे लास्ट आंसू में, यानी मेरे अंतिम आंसू जो था उसमें छिपी हुई थी, और मैंने उस आंसू को भी क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी हैप्पीनेस है वो हमारे आंसुओं में ही कहीं छुपी हुई है, तो हमने वो आंसू बहा के अपनी हैप्पीनेस क्या कर दी है, बाहर निकाल ली है। तो ये पोएम थी आपकी। तो क्राइंग मीन्स रोना, लिटिल बिट मीन्स थोड़ा सा, ये नो यूज़ मीन्स व्यर्थ, पिलो मीन्स तकिया, सोक्ड मीन्स गीला होना या पूरी तरह से भीग जाना, शावर मीन्स नहाना या पानी की बौछार, स्प्लैश मीन्स छप 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 छपाना, एंड हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, हाइडिंग मीन्स छुपा हुआ, टीयर मीन्स आंसू, वेप्ट मीन्स बहाया, ठीक है। तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। तो गैल्वे कैनेल ने ये पोएम लिखी थी। तो इसमें उससे कह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा भी रोने का कोई मतलब नहीं है, आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया गीला ना हो जाए, फिर उसके बाद आप नहाने जा सकते हैं और पानी में छप छप कर सकते हैं। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, फिर उसके बाद आप अपनी खिड़कियाँ खोल सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं। एंड हा और हा करके हंस सकते हैं। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और यदि लोग पूछें कि वहाँ क्या हो रहा है, कि क्या चल रहा है, हा सिंग बैक, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट हा करके हा दोबारा से हंसकर गाइए। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन लास्ट ईयर, प्रसन्नता अंतिम आंसू में छुपी हुई थी जिसे मैंने रोकर बाहर निकाल दिया, हा। ठीक है। तो इसमें बच्चे से ऐसा कह रहे हैं कि आप पोएट, कि आप जब रोएं तो इतना रोएं कि आपका तकिया गीला हो जाए, उसके बाद फिर आप नहाने जाएं और फिर पानी में छप छप करें, उसके बाद फिर आप अपनी विंडो खोलें जब आपको रिफ़्रेश हो जाए नहा के, और फिर हंसें। उसके बाद लोग अगर आपसे पूछें कि क्या बात है आप कितना खुश क्यों हो, तो आप ये कहें कि जो मेरी प्रसन्नता थी वो मेरी लास्ट आंसू में छुपी थी जिसे मैंने रोकर बाहर निकाल दिया। ओके। तो आपकी पोएम ये कंप्लीट हुई, ट्राइंग। नाउ न्यू वर्ड्स। सोक्ड, कंप्लीटली वेट, पूरी तरह से गीला। शावर, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अवर, तो शावर फव्वारा होता है और उसको बौछार भी बोलते हैं, जिसमें से स्प्रेड, जिसमें से पानी ऊपर से आता है, तो शावर मीन्स नहाना। वेप्ट मीन्स शेड टीयर्स या रोना, ठीक है, आंसू बहाना या रोना। तो सोक्ड, कंप्लीटली वेट, पूरी तरह से गीला। शावर, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अवर,
जिसमें से पानी ऊपर से आता है उसे शावर बोलते हैं, यानी बौछार। शावर मीन्स नहाना। और वेप्ट मीन्स शेड टीयर्स या क्राइड, रोना या आंसू बहाना। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो आप इनको पढ़िए, इसे रीड करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।